नमस्ते एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1833 के अधिनियम के तहत। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? विलियम बेंटिंक द्वारा 1829 ईस्वी के 17वें नियम के माध्यम से। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1833 के अधिनियम के तहत। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? 1833 के राजलेख में। कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? 1833 के राजलेख में। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम के द्वारा घोषित किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1843 ईस्वी के नियम 5 से इस पर रोक लगा दी गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। अब हम बात करते हैं 1833 चार्टर अधिनियम के विस्तार रूप से। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नानुसार थी। अधिनियम की विशेषताएं: इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की गई जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के एकाधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार के हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया।